मई महीने में कड़ी धूप पड़ रही थी। कड़ी धूप के कारण एक रिक्शा चालक था, उसने अपने चेहरे को गमछे से ढक लिया था। उसी रिक्शे में एसटीएम की ट्रेनिंग देने जा रही एक लड़की बैठ जाती है और उसने भी अपना चेहरा अपने दुपट्टे से ढक लिया था। धूप की वजह से बहुत धूप तेज हो रही थी, तो उस रिक्शे वाले से जो लड़की थी जो एसटीएम की ट्रेनिंग देने जा रही थी, उसने उसी से शादी कर ली। आइए जानते हैं इस कहानी के बारे में, क्या थी सच्चाई। कानपुर में रहने वाली साधना एक बहुत ही होनहार लड़की थी और उसके पिता भी एक सरकारी जॉब में कार्यरत थे। उसके बाद साधना बहुत ही पढ़ने में होशियार थी और बहुत ही खूबसूरत थी। जब उसकी हाई स्कूल पूरी होती है और 12वीं क्लास भी पूरी होती है, उसके बाद वो ग्रेजुएशन में पहुंच जाती है। ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद उसके पिता उसकी एक शादी करने की सोचते हैं। तभी उसके पिता कानपुर के एक शहर में ही रहने वाले एक लड़के को देखते हैं और उसके बारे में जानते हैं। वो लड़का था जो थोड़ा देहात में रहने वाला था, वो भी पढ़ा लिखा था। पढ़े लिखे होने के बावजूद उस पर 25-30 बीघा उसके करीबन खेत था और अपने पिता का अकेला ही था और थोड़ी बहुत बिजनेस भी करता था। बिजनेस करता था तो उस लड़के को देखा तो साधना के पिताजी को वो लड़का पसंद आया। साधना की माता ने कहा कि ये लड़का भी ठीक है, बिजनेस है और इसकी खेती बाड़ी भी है, कुछ भी नहीं तो अपने खेती बाड़ी करता रहेगा और जीवन यापन हो जाएगा। परिवार बहुत नेक था। उस लड़के का नाम था श्याम सुंदर। तो श्याम सुंदर था, बहुत ही अच्छा था। जब साधना की शादी श्याम सुंदर से होती है और उसके परिवार वाले भी देख रेख करते हैं तो उसकी शादी शुभ मुहूर्त में संपन्न करा दी जाती है। जब साधना श्याम के घर में पहली बार दुल्हन बन के आई थी तो सब परिवार खुश रहता था। साधना भी खुश थी कि मुझे एक सज्जन पुरुष मिला है, मुझे एक सज्जन लड़का मिला है। और इधर श्याम सुंदर था। श्याम सुंदर के पिता भी बहुत खुश थे, माता भी बहुत खुश थी कि मुझे भी अच्छी एक सुशील लड़की मिली है, मेरी बहू बहुत सुशील है। उनका जीवन यापन अच्छे से गुजर रहा था। उन दोनों में प्यार बहुत था, एक दूसरे की बात मानते थे और किसी भी काम को करने से पहले वो एक दूसरे से राह लेते थे, क्या ये काम सही है या गलत है। इसी बात को चलते चलते 3-4 महीने बीत जाते हैं। 3-4 महीने बीतने के बाद जब साधना के मन में एक विचार आया, मैं पढ़ना चाहती हूँ तो मैं अपने श्यामू से क्यों ना कहूँ। वो श्यामू प्यार से कहती थी, तो अपने श्यामू से क्यों ना कहूँ, ये मेरी बात मान सकते हैं। तो श्याम सुंदर से जब उसने कहा कि मैं थोड़ा पढ़ना चाहती हूँ और मैं ये चाहती हूँ कि थोड़ा पढ़ लिख कर सरकारी जॉब मिल जाए तो हमारे लिए और आपके लिए बहुत ही खुश रहेगा, ये अच्छा मौका रहेगा और हमारा और दोनों का जीवन भी अच्छे से कट जाएगा। श्यामू इस बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और खुश होने के बाद वो हाँ कर देता है, लेकिन वो कहता है माता पिता को और पूछ लिया जाए। जब वो अपने माता पिता को पूछता है तो माता पिता भी इस बात को लेकर बहुत खुश हो जाते हैं। ये कहते हैं कि चल तू अब नहीं पढ़ रहा है तो मेरी बहू तो पढ़ना चाहती है और वो कोई सरकारी जॉब हासिल करना चाहती है। इसी बात को लेकर श्यामू ने कहा चलो आपका शहर में कोचिंग के लिए एडमिशन करा दें। जब वो कोचिंग के लिए एडमिशन कराने जाते हैं तो कोचिंग में अच्छी कोचिंग थी जो कानपुर की, उसमें एडमिशन करा दिया और वहाँ पर वो क्लास लेने जाती है। जब वो क्लास लेने जाती है तो वहाँ पर उसको 1 महीना हो जाता है, क्लास लेते लेते 2 महीने हो जाते हैं। तो उसके बाद उसके वहाँ पर जो अन्य लड़कियाँ और आती हैं उनसे दोस्ती हो जाती है। जब उनसे दोस्ती हो जाती है तो दोस्ती होने के कारण एक दूसरे को नंबर दे दिया जाता है और बात करते रहते हैं। जब साधना और उसकी सहेली आपस में बात करती हैं, श्यामू जब कॉल लगाता है तो वेटिंग में जाती है साधना, तो श्यामू को शक होने लगता है। जब शक होने लगता है तो घर पे आके वो टेंशन में रहता है। वो कहती है कि आप इतने टेंशन में क्यों हो। जब वो कहती है कि आप इतने टेंशन में क्यों हो तो वो कुछ बोलता नहीं है। फिर शाम को
साधना फिर बोलती है खाना खिलाने के बाद कि आप इतने टेंशन में क्यों रहते हो, कारण बताइए। तब वो कहता है गुस्से में आके कि तू किसी और से बात करती है, मुझे धोखा दे रही है। ये बात को लेकर साधना बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि आप मुझे ऐसे कैसे, मेरे चरित्र पर आप उंगली उठा सकते हैं, मैं आपकी हूँ, आपकी होके ही रहूँगी। ये मैंने नहीं है, ये मेरे परिवार में कभी नहीं हुआ है कि अपने पति को कभी धोखा दिया जाए, मेरे माँ बाप ने ये नहीं सिखाया है। वो नहीं मानता है। 2-4 दिन हो जाते हैं, महीने निकल जाते हैं, फिर वो ऊंची आवाज में बात करने लगता है, बस यही बात कहता है, तू किसी और से बात करती है, तू डेटिंग में जाती है। वो कहती है आप मेरा फ़ोन चेक कर लो, मैं किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं बात करती हूँ तो केवल मेरी जो क्लासमेट हैं, जो कोचिंग में आती हैं लड़कियाँ, उनसे मेरी दोस्ती हो गई है, मैं केवल उन्हीं से बात करती हूँ। लेकिन उसके कुछ समझ में नहीं आता है। उसके कुछ समझ में ना आने पर डेली दंगा फसाद होता है, उनमें झगड़ा होता है। एक दिन इतना झगड़ा हो गया कि उसने, जब साधना अपने पिता को कॉल करती है और कहती है कि मुझे अब श्याम के साथ नहीं रहना क्योंकि ये मेरे चरित्र पर उंगली उठाता है, तो वो बहुत समझाते हैं, लेकिन लाख समझाने के बाद साधना नहीं मानती है और अपने बैग पैक करती है, अपना सामान उठाती है और अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन तक ऐसे ही रहते हैं, न साधना कॉल करती है न श्याम कॉल करता है। श्याम सुंदर जब कॉल करने की कोशिश भी करता है तो साधना कॉल रिसीव नहीं करती है और नंबर को ब्लैक लिस्ट में डाल देती है। कुछ दिनों बाद मामला ऐसे ही चलता रहा। उसके बाद श्याम सुंदर बहुत दुखी रहता है और उसने अपना काम धंधा पे इतना मन नहीं था उसका। जो बिजनेस करता था वो बिजनेस इतने मन से नहीं करता है, कभी जाता है बिजनेस करने, कभी नहीं जाता है। लेकिन साधना का मूड इतना टेंशन में था और उसने 2-3 महीने गुजर जाते हैं। 2-3 महीने के बाद 4 महीने गुजर जाते हैं, 5 महीने गुजर जाते हैं। उसके बाद उसने तलाकनामा कोर्ट में पेश किया और उसके कागज उसके घर पे भिजवा दिए। ये देखकर श्याम सुंदर भी बहुत गुस्से में आ जाता है कि इतनी छोटी सी बात पर इसने इतना बड़ा काम करने को जा रही है, अपना परिवार उजाड़ने को जा रही है, तो इस खातिर मैं अब भी इसके साथ नहीं रहना चाहता। मैं भी अब इससे बिल्कुल दूरी ही बना लूँगा, इसको तलाक दे दूँगा। उस तलाक के लेने पर एक शर्त रखी थी कि इतने रुपए आपको चुकाने होंगे, इतने रुपए मुझे देने होंगे। तो वो गुस्से में आकर ये सब कुछ कर देता है। वो अपनी जो ज़मीन थी वो ज़मीन को गिरवी रख देता है और उसको वो रकम दे देता है और उससे तलाक ले लेता है। इस बात को लेकर साधना तो टेंशन में थी ही, वो भी टेंशन में रहता है। उसके बाद साधना का मूड जब टेंशन में रहता है तो साधना अपनी पढ़ाई को तो करती ही रहती है और पढ़ाई को करते करते वो एक फॉर्म निकलता है, फॉर्म में अप्लाई करती है। फॉर्म में अप्लाई करने के बाद वो कुछ समय बाद टेस्ट देने जाती है। जब एग्जाम देने जाती है, एग्जाम देने के बाद उसका रिजल्ट आता है। रिजल्ट आने के बाद उसका जॉइनिंग लेटर घर पर आता है। तो वो अपने माता पिता को कहती है कि मैं अब STM बनने वाली हूँ। तो उसके माता पिता बहुत खुश रहते हैं, खुश हो जाते हैं कि बेटा आपने ये अच्छा किया। इसको चलते ही उसके माता पिता कहते हैं साधना के कि बेटा आप अब तुम शादी कर लो। तो साधना मना कर देती है कि पहली शादी की उसमें भी धोखा मिला और मैं अपनी इस नौकरी के सहारे ही ज़िंदगी जी लूँगी। तो उसके बाद साधना दिल्ली के लिए जा रही होती है। वो अपने घर से निकलती है। घर से निकलने के बाद कड़ी धूप हो रही थी, वो अपना दुपट्टे से मुंह ढक लेती है, मुंह को बांध लेती है और एक छतरी थी, छतरी को लेकर तान कर वो थोड़ी दूर चलती है और कहती है, एक रिक्शा वाला खड़ा होता है तो उससे कहती है कि भाई मुझे स्टेशन जाना है, क्या छोड़ दोगे? वो कहता है जी हाँ बिल्कुल छोड़ देंगे, हमारा तो काम ही ये है कि सवारियों को इधर से उधर पहुंचाना, उनकी जगह पर पहुंचाना। तो वो कहती है भाई अब ये बताइए आप पैसा कितना लोगे? तो वो कहता है मुझे 400 रुपये चाहिए। तो वो मना कर देती है। दूसरा रिक्शा वाला आता है, वो बताता है 200 रुपये, वो भी फिर भी मना कर देती है। जो एक लड़का था वो वहाँ पर खड़ा खड़ा ये सब नज़ारा देखता है। जब वो दोनों लोग चले जाते हैं उसके बाद वो उस लड़की के पास आता है, यानी साधना के पास आता है। तो साधना से पूछता है मैडम आपको कहाँ जाना है? तो वो कहती है कि मुझे स्टेशन जाना है। तब साधना पूछती है आप मुझे स्टेशन छोड़ दोगे? तो श्यामू था, वो और कोई नहीं था। वो श्यामू कहता है कि हाँ मैं स्टेशन छोड़ दूंगा, क्योंकि श्यामू ने भी अपना गमछे से मुंह ढक लिया था और इधर साधना भी, एक दूसरे को नहीं पहचान पाए। शादी के तलाक को अब उनको हो गए थे करीबन 3 साल। 3 साल होने के बाद
तो एक दूसरे की आवाज़ ना पहचान पाए, चेहरे तो ढके हुए थे। तो वो कहता है कि मैं आपको स्टेशन छोड़ दूंगा। साधना इतने में पूछती है कि आप कितना पैसा लोगे? तो वो कहता है मैडम आपका जी चाहे वो दे देना, क्योंकि सुबह से मेरा अभी बोनी नहीं हुआ है, सुबह से एक भी यात्री नहीं मिला है और मुझे भूख भी लग रही है, और आप कुछ भी दे देना, जितना आपको अच्छा लगे वो दे देना, जिससे मेरा पेट भर सके, आपको जो सुलभ लगे ना। फिर भी कहती है वो कितना लोगे? तो वो 100 रुपये बताता है। 100 रुपये बताने के बाद वो उसको बिठाता है, थोड़ी दूर तक चलता है और उसको एक पानी की टंकी मिलती है। पानी पर पीने का पानी होता है जो राहगीरों के लिए लगा दिया जाता है। तो उसको देखता है और वो कहता है मैडम थोड़ा पानी पी लूँ, आपको कोई दिक्कत तो नहीं होगी? तो वो कहती है नहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, आप पानी पी लीजिए। वो ही रिक्शा को रोकता है। रिक्शा रोकने के बाद वो अपने सर से मुंह से गमछा हटाता है और पानी पीने लगता है। पानी पीने के बाद गमछा से मुंह पोंछता है। मुंह पोंछने के बाद वो फिर से गमछा बांध लेता है। उसको देखकर साधना के आंखों में आंसू आ गए और वो मन ही मन में रोने लगी। आंखों में तो आंसू चल ही रहे थे। वो रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाते चलाते धूप तो काफ़ी पड़ ही रही थी, तो वो अपने बैग से छतरी निकालती है। छतरी निकालकर उसके सर पर तान लेती है। वो कहता है कि मैडम आप रहने दीजिए, इतना कष्ट मत करिए, क्योंकि हमारा डेली का काम है, हमको हैबिट भी हो गई है, हमको आदत पड़ गई है, हमको तो डेली ही रिक्शा चलाना है, ऐसी तपती धूप में आप अपने ऊपर लगा लीजिए। तब साधना कुछ नहीं कहती और छतरी लगाए रहती है। जब साधना स्टेशन के बाहर पहुंच जाती है, साधना उतरती है। उतरने के बाद उसको 200 रुपये का नोट उसके हाथ पर रख देती है। वो कहता है मैडम अपना 100 रुपये हुआ हमारा, आप 200 नहीं, आपके पास खुला हो तो खुला दे दीजिए। तो कहती साधना नहीं कोई बात नहीं है, आप ये रुपए रख लीजिए, आपने मेहनत की है, कोई बात नहीं है। तो वो कहता है कि हमारा जितना भी हमने आपसे तय किया उतना दे दीजिए। वो कहता है कि जितना है हमारा उतना ही चाहिए, हमें अपनी मेहनत का चाहिए, आप 100 रुपये हमें क्यों दे रही हैं एक्स्ट्रा, हमको ये नहीं चाहिए। इतने में उसकी आंखों से आंसू चल रहे थे साधना के। साधना अपने चेहरे से अपने उसको दुपट्टे को हटाती है। जब वो दुपट्टे को हटाती है तो श्याम सुंदर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगता है। वो कहता है साधना आप यहाँ पर, तो वो कहती है हाँ मैं हूँ, आप कहाँ जा रही हो? कि मैं तो जा रही होंगी वो बता दूंगी, लेकिन आपकी ये हालत कैसे है, आप रिक्शा चलाने पर मजबूर कैसे हो गए, ये बताइए मुझे पहले। तो वो कहता है रोते हुए कि जब आपने तलाक के पेपर घर पे भेजे थे उसमें आपने रुपयों की शर्त रखी थी, उन रुपयों को देने के चक्कर में मैं कोई धंधा बिजनेस मैंने बंद कर दिया था, कभी जाता था कभी नहीं जाता था, इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैंने अपनी ज़मीन जितनी भी थी वो अपने घर में रख दी और अपने ऐसे ही आवारा घूमता रहता था। तो ज़मीन घर में रखकर आपका जो पैसा आपका आपने रखा था वो मैंने दे दिया। जब वो पैसा दे दिया उसके बाद मेरे पास कोई चारा नहीं था, फिर मैं नौकरी के लिए गया भी, फिर मेरा कहीं मन नहीं लगा और नौकरी से मुझे निकाल दिया गया, क्योंकि मुझे काम करना ही नहीं आता था और मेरा मूड टेंशन में रहता था। इसके बाद में कानपुर के थोड़े दूसरे इलाके में आके यहाँ पर रिक्शा चला रहा हूँ और यहीं से अपना भोजन करता हूँ, यहीं से अपना पेट पाल रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि अब ये नौकरी करूँगा, रिक्शा चलाऊँगा तो इससे थोड़ा पैसा इकट्ठा करूँगा, पैसा इकट्ठे करने के बाद अपनी ज़मीन जो गिरवी रखी हुई है उसको थोड़ा छुटा लूँगा। तो ये बात सुनकर साधना के आंखों में आंसू फिर से आ जाते हैं और वो फिर से रोने लगती है। तो कहती है मैंने बहुत बुरा किया। उसने कहा कि मेरे ही गलती है, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने शक किया और शक पर आकर ये सब अपना परिवार बसा हुआ चमन परिवार था वो उजड़ गया। इसको लेकर फिर पूछता है वो आप कहाँ जा रही हैं? तब वो बताती है कि मेरी STM की ट्रेनिंग है तो मैं दिल्ली जा रही हूँ। तो वो कहता है चलो आप अच्छा जाइए, आपकी ट्रेनिंग मिस न हो जाए और आपकी ट्रेन छूट न जाए। तो वो कहती है लो ये मेरा नंबर को एक कागज़ पर लिख के देती है कि आपको जब इच्छा चाहे जब कॉल कर लेना, आपका जब भी मन करे तब मेरे पास कॉल कर सकते हो, कोई रोक टोक नहीं है। वो नंबर लेता है और वहाँ से चला जाता है। साधना भी वहाँ से रोती हुई ट्रेन में बैठ जाती है और चली जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद वो अपने
समय पर पहुंचती है। समय पर पहुंचने के बाद वो रूम को रेंट पर लेती है। रूम रेंट पर लेने के बाद 2-4 दिन वहाँ रुकती है, फिर वहाँ ट्रेनिंग पर जाकर वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। जब वो वहाँ पर पहुँचती है तो इधर से श्याम सुंदर कॉल करता है और उससे रात में बातचीत होती है। रात में बातचीत होने के बाद दोनों तरफ से रो रहे थे और अपनी बीती ही सुना रहे थे। इस बात को लेकर साधना बहुत ही दुखी हो जाती है और इधर श्याम सुंदर भी बहुत दुखी हो जाता है। इस बात को चलते चलते उसकी ट्रेनिंग पूरी होती है। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद फिर वो वापस आती है। वापस आने के बाद फिर वो श्याम सुंदर से कहती है, आप एक काम करिए, आप मेरे पास आ जाइए तो मैं आपको यहाँ अच्छी सी नौकरी दिला दूंगी, उससे आपका जीवन यापन हो जाएगा। इस बात को सुनकर श्याम सुंदर होता है वो बहुत खुश हो जाता है। जब वो बहुत खुश हो जाता है तो अपना रिक्शा जो किराए पे लेके चलाता था उस रिक्शा को जमा करता है। जो पैसे थे उनसे अपना भाड़ा में बैठकर और उसके पास पहुंच जाता है, जो वो एड्रेस बता देती है। पहुंचने के बाद फिर वो वहाँ पर आपस में मिलजुल कर रहते हैं। उसके बाद एक दूसरे से वो प्यार तो करते ही थे, लेकिन साधना के मन में भी ख्याल आता है कि मैं इससे कहूँगी कहीं ये इनकार न कर दे। इधर श्याम सुंदर के मन में ख्याल आता है कि इससे मैं कहूँ तो ये मना न कर दे। एक दिन कर रही हिम्मत करके दोनों ने आपस में बातचीत की और वो कहने लगे। तो फिर उसके बाद वो आपस में अच्छे से रहने लगे, एक दूसरे का ख्याल करने लगे और उन्होंने एक मंदिर में जाके आखिरी में शादी ही कर ली। शादी करने के बाद फिर वो अपने अपने घर बताते हैं और घर वाले भी इतने खुश हो जाते हैं कि बहुत खुश हो जाते हैं। ये कहते हैं कि तलाक होने के बाद भी मेरी लड़की ने उसी को अपनाया, ये बहुत खुशी की बात है। और वो भी कहते हैं कि मेरे लड़के ने अब अपनी गलती मानी, उसने उसको अपनाया, ये बहुत खुशी की बात है। आपस में दोनों परिवार इकट्ठे रहने लगते हैं और आपस में उनका परिवार बस जाता है। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं। इस कहानी का सुनाने का उद्देश्य ये है कि आप इस कहानी से कुछ सीखकर अपने जीवन में अप्लाई कर सको और जीवन को अच्छे से बेहतर तरीके से जीवन यापन कर सको। इससे ये सीख मिलती है कि कभी किसी के ऊपर बिना किसी सबूत के, बिना किसी सिक्योर तरीका से कह नहीं सकते कि आप शक नहीं कर सकते। शक करोगे तो आपका जैसे साधना और श्याम सुंदर का परिवार उजड़ा था वैसे ही उजड़ सकता है। आप साधना और श्याम सुंदर के बारे में क्या कहना चाहते हैं अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य राय दें, अवश्य बताएं। कहानी यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।